दोस्तों आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस सीरीज में हमें हाउ बॉय नाम के एक लड़के की कहानी बताई जाती है, जो कि एक बहुत ही साधारण लड़का होता है, जिसका सपना होता है एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का, क्योंकि यह सपना उसकी माँ ने उसके लिए देखा था, जो इस दुनिया में नहीं है। इस पावरफुल कल्टीवेटर बनने के सफर में उसका सामना एक खतरनाक ड्रैगन से हो जाता है, जिस ड्रैगन के बारे में ऐसा कहा जाता है अगर किसी के पास भी उस ड्रैगन की स्पिरिट फील हो तो वो इमोर्टिलिटी को हासिल कर सकता है। इसी वजह से काफी सारे लोग ड्रैगन को मारने उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन तब वो ड्रैगन मरने से पहले अपनी सारी पावर हाउ भाई को दे देता है, जिस वजह से हाउ भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके अंदर ड्रैगन को समन करने की पावर आ जाती है, जिस वजह से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। और यही हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा। ड्रैगन को समन करने के बाद हाउ भाई एक अच्छा कल्टीवेटर बनेगा या फिर उस ड्रैगन के इविल पावर के साथ एक इविल कल्टीवेटर बन जाएगा। यही हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में, कहानी के स्टार्टिंग में हमें टोंग डायनास्टी के बारे में बताया जाता है। यह डायनास्टी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिससे आसपास के सारे लोग डरते थे, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ के एम्परर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो मरने वाले थे। तब उन्होंने अपने खास साथियों की उस ड्रैगन को मार उसका स्पिरिट पिल लेके जो उन्हें इमोर्टलिटी दे सके, ताकि वो एम्परर कभी ना मरे। इसलिए सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के लिए चले गए, लेकिन तभी उस चीज का फायदा उठा के वांग डायनास्टी के दुश्मन लुसेंट डायनास्टी के लोगों ने वांग डायनास्टी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ एम्परर के बीमार होने की वजह से वांग डायनास्टी बिल्कुल हारने की कगार पे था और इस लड़ाई में काफी सारे लोगों की जानें भी चली गयी, लेकिन कोई भी उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल नहीं लेके आ पाया। अब हम जियाओ नाम के एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं, जो कि एक ब्रोथल के अंदर आता है। वो काफी ज्यादा मजे कर रहा था और वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ मौजूद होती हैं खुद को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं, क्योंकि वो असल में मॉन्स्टर ही थी। इन्होंने लड़कियों का रूप लिया होता है, लेकिन स्याओ ठरम मॉन्स्टर हंटर उन्हें काफी बढ़िया सबक सिखा रहा होता है। इन्हें पूरे ब्रोथल का नजारा ही बदल जाता है, जो बिल्कुल वीरान सा हो गया था। वहाँ पर और भी सारे मॉन्स्टर आकर सियाओ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका खून पी सके। सियाओ अपनी पावरफुल सील का इस्तेमाल करते हुए सभी को सील से अटैक करता है, जिस वजह से वहीं पर सब स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जो उसके ऊपर अटैक शुरू कर देता है, लेकिन सियाओ उसको अपनी कई सारी सील दिखाता है। देखकर वो घबरा जाता है, पर अभी कोई फायदा नहीं होता। आसपास के हजारों मॉन्स्टर आकर सियाओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तब सियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे वो उसका इस्तेमाल करता है, वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद वह उस ब्रोथल से बाहर निकल के आ जाता है, कि तभी उसका कंपास बहुत ज्यादा सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है और वो एक ही तरफ इशारा कर रहा था। यह देख के सियाओ घबरा जाता है। वहाँ से तो बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। वहीं यहाँ पर वही ड्रैगन तो नहीं, जिसका नाम सुन के लोगों की रूह कांप जाती है। इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर हाउ भाई को देखते, तो एक जगह पे अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके, ताकि वो पूरे टोंग डायनास्टी को उससे बचा ले। वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, ताकि वो सभी साथ मिलकर लुसेंट डायनास्टी के लोगों को मार सके। लेकिन उसके दोस्त इसके लिए राजी नहीं होते, कि कोई भी इतना खतरनाक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है और ना ही बनना चाहता था। तभी ये सुनकर हाउ भाई ने चिल्लाना शुरू कर देता, तुम लोग कैसे इंसान हो? तुम लोगों को तो अपनी जान तक दे देनी चाहिए हमारे डायनास्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम सब किसी भी काम के नहीं हो। उसके बाद अपने दोस्तों से कहता है, अपना सामान बांध लो, हम अभी निकल रहे हैं लुसेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए। उसपे उसका एक दोस्त जान मान जाता है और वो दोनों वहाँ से लुसेंट डायनास्टी की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वहाँ के कुछ सोल्जर को मार सकें। काफी दूर तक चलने के बाद भी उनको लुसेंट डायनास्टी का कोई भी सोल्जर नहीं दिखता और अब उन्हें भूख भी लग रही थी और उनके पास पैसे भी नहीं होते। अभी ये सुनकर हाउ भाई उससे कहता है, माउंटेन मॉन्स्टर का माउंटेन, अगर हम यहाँ पे किसी भी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसके बदले में हमें 1000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इसलिए हमें पहले कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना होगा, ताकि उसे मार कर मुझे पैसे मिल जाए। यह सुनकर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। 1000 सोने के सिक्के, इसमें तो खाना क्या, हम पूरा रेस्टोरेंट ही खोलेंगे। दूसरी तरफ हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं, जो सभी एक बहुत बड़े लोहे को गर्म कर रहे होते हैं, ताकि इसकी मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि ये सारे लोग उस ड्रैगन की गुफा में आ चुके हैं, जिसके स्पिरिट पिल से इमोर्टिलिटी हासिल की जा सकती है। उसके बाद सारे सोल्जर कई सारे तेल से भरे बैरल्स को उस गुफा के नीचे गिरा देते हैं, ताकि उसमें आग लगाकर ड्रैगन का वहीं पे खेल खत्म कर सकें। उस गर्म लोहे के चैन को भी तोड़ दिया जाता है, जो सीधे उस खाई के नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरेगी, वहाँ पर गिरे ऑयल की मदद से उसमें बहुत जोर की आग लग जाएगी और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी गुफा के अंदर आग लग जाती है और आग का फायदा उठा सारे के सारे लोग उस ड्रैगन के
गले में खतरनाक चैन बांध देते हैं, जिसमें से नूक निकल ड्रैगन के गले को दबाकर, इस वजह से ड्रैगन आग भी निकालकर किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता और वो अपनी पावर की मदद सारे के सारे चैन को तोड़ देता है। और वहाँ पर इतनी जोरदार दहाड़ मारती, इस सारी जगह हिलना शुरू हो जाती है। साथ ही इस चीज की आवाज दूर से हाव भाई को मिलती है, क्योंकि वो वहीं आसपास में ही था, जो सुन के वो हैरान रह जाता है किस तरह के मॉन्स्टर की आवाज है। और वो दहाड़ इतनी ज्यादा थी, वहाँ पर भूकंप ले आती है, जिस वजह से वहाँ की जमीन ही टूट जाती है और हाव भाई वहाँ से सीधा नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं वो ड्रैगन का ही घर था। हाव भाई को सामने ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर हाव भाई की सांसें अटक जाती हैं। अरे मैं ये कौन सी जगह पे आके गिर गया, ड्रैगन तो मुझे मार के खत्म ही कर देगा। लेकिन जब जियान उस ड्रैगन को देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम इतने बड़े मॉन्स्टर हो, इससे मुझे 1000 क्या 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके बाद वो भागते हुए बेवकूफ उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए चला जाता है कि ड्रैगन उसके बाद एक ही अटैक करता है कि वो ड्रैगन से दूर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर सिपाही आकर के कई सारी तीरों से ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं, जिस वजह से उस ड्रैगन को तकलीफ हो रही होती है और सारे सिपाही उस ड्रैगन को दोबारा चैन से कैद कर लेते ताकि ड्रैगन कहीं ना भाग पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रैगन पहले से ही इंजर्ड था, दोबारा चैन से बच जाने की वजह से उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती दोबारा उस चैन को तोड़ सके। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता, तब भी कोई फायदा नहीं होता। तब उसे सामने हाव भाई दिखाई देता, वहाँ पर छिपा हुआ था। हाव भाई जैसे ही देखता है ड्रैगन की नजर उस पर पड़ गई है, वो घबरा जाता है, लेकिन भागने के लिए उसके पैर भी जवाब दे जाते हैं। वहाँ से उठ के हिम्मत करके भाग भी नहीं पा रहा था। उसके बाद वो ड्रैगन उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है, पूरे गुस्से के साथ हाव भाई को खा ही जाता है। ड्रैगन जो होता है वो हाव भाई को निकल जाता है और जैसे ही हाव भाई उस ड्रैगन के पेट में जाता है वो अलग ही मिस्टीरियस दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो ड्रैगन अपनी सारी की सारी पावर उस हाव भाई को दे देता है, जिस वजह से हाव भाई की अंदर उस ड्रैगन की पावर आ चुकी थी और हाव भाई उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को मार रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पे जियाओ आ जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि उसे रोक कर उसके अंदर का स्पिरिचुअल पील ले सके, जिसे बेचकर वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन हाव भाई भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर जियाओ अपने सबसे खतरनाक सील का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही वो हाव भाई के ऊपर लगे, हाव भाई वहीं स्टॉप हो जाए, जिसके बाद सियाओ उसे यहाँ से ले जाएगा। यह देखकर हाव भाई भी गुस्सा हो जाता है, एक खतरनाक अटैक सियाओ के ऊपर कर देता है। लेकिन सियाओ इस अटैक से बच जाता है, अपने तीनों सील से अटैक करके वहाँ पे जोरदार धमाका कर देता है। इससे हाव भाई बच जाता है। हाव भाई अपने नुकीले पत्थर की मदद से सियाओ भाई के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन सियाओ अब भी उसके अटैक से बचने लगता है। फिर जियाओ मौका देख के अपने सील से एक खतरनाक अटैक हाव भाई के ऊपर करता है। वो सील जाके हाव भाई के गर्दन पर चिपक जाती है, जिस वजह से हाव भाई वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब उसको हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उस सील को अपने गर्दन से हटा दे, लेकिन तब भी वो एक खतरनाक अटैक सियाओ के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन उससे वो बच जाता है। उसके बाद वहाँ से एक पत्थर टूटकर उसके यहाँ से एक जनरल बाहर निकल के आता है, जो आते ही सियाओ भाई और हाव भाई के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी भी वहाँ उड़ते हुए एक स्वर्ण आ जाती है, जो जनरल का वहीं पर खेल खत्म कर देती है। यह देखकर सियाओ भी हैरान हो जाता है। अब पता चलता है कि वो स्वर्ण किसी और की नहीं, उस यंग मास्टर की है, जो कि उस ड्रैगन के स्पिरिचुअल पिल के पीछे पड़ा हुआ है। तब वो यंग मास्टर सियाओ के ऊपर अपनी सील से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जैसे सियाओ का ध्यान भटकता है, हाव भाई को उठाकर सीधा वहाँ से ले जाता है। यह देखकर सियाओ बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर को कहता है कि तुम हाव भाई को यहाँ से कैसे ले गए, इसका मतलब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। उसके बाद जियाओ जो होता है वो यंग मास्टर के पीछे जाने लगता है। उसके जाने के बाद हम जनरल की बॉडी को देखते हैं, उसके अंदर से कोई डीमन बाहर निकल के आ जाता है। अगले सीन में जब हाव भाई को होश आता है वो खुद को अलग ही जगह पर पाता है। वो छोटा सा घर था, वो अपने हाथों को देखता है तो वो बंधा हुआ था, क्योंकि उसको यंग मास्टर ने बांध के रखा था और उसके सारे कपड़े भी निकाल दिए होते हैं, क्योंकि वो यंग मास्टर अपने स्पेल की मदद से हाव भाई के अंदर से वो स्पिरिचुअल पिल निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन हाव भाई को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद उसकी नजर यंग मास्टर पे पड़ती है और हाव भाई यंग मास्टर से कहता है तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर पकड़कर क्यों लाए हो। लेकिन यंग मास्टर इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हाव भाई के पास आकर उसकी बॉडी के
कुछ स्पेल्स लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी वो हाउ भाई को खुद के कंट्रोल में ले आया है, जहाँ पर हाउ भाई का ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर शांत है। लेकिन हाउ भाई जब चाहे उसे समन करके बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसी चीज का तो एंग मास्टर फायदा उठाना चाहता है। और जब तक हाउ भाई उस ड्रैगन के कंट्रोल में नहीं होगा तो उसके अंदर से वो स्पिरिचुअल पिल निकाल सकता है, जिससे वो इमोर्टेलिटी हासिल कर लेगा। जैसे सारे स्पेल्स दिखाते हैं, हाउ भाई को दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा था। धुएं से ड्रैगन के पिल को तकलीफ हो रही थी और हाउ भाई के अंदर घूमकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी वो बाहर निकल के नहीं आता। हाउ भाई उस एंग मास्टर से कहता है कि तुम हो कौन और आखिर ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यंग मास्टर उससे कहता है, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना, मुझे अपना काम करने दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। के बाद वहाँ पर वो कई सारी सुई को लेकर आ जाता है और उस सभी को वहाँ पे लटका देता है। उसके बाद वो एक सुई पकड़ के हाउ भाई के कंधे के ऊपर घुसा देता है। उसके बाद हाउ भाई को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वहाँ से हिल नहीं पाता, उसी पोजीशन में वह स्टॉप हो जाता है। हाउ भाई उससे विनती करता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो हैंग मास्टर नहीं सुनता और सारी सुई लेकर के हाउ भाई के पूरे शरीर के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से हाउ भाई की पूरी बॉडी स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन की स्पिरिट पिल हाउ भाई के गर्दन के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो यंग मास्टर उसके गर्दन में सुई घुसाएगा तो वैसे ही वह पिल हाउ भाई के मुंह से बाहर निकल कर आ जाएगी। लेकिन पिल निकलने से पहले ही वहाँ पर सियाव आ जाता है, जो उसे रोक देता है। साथ ही सियाव ने पूरे सिपाहियों को भी बात कर रखा। तब सियाव को देख कर वो यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक देता है कि वो स्वॉर्ड सियाव का खेल वहीं पर खत्म कर दे, लेकिन सियाव उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। फिर वो यंग मास्टर से कहता है, तुम नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं उसी मास्टर का डिसाइपल हूँ जिसने काफी सालों से इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की थी। दुनिया में कई सारे लोगों ने इस ड्रैगन को मार उसका स्पिरिट पिल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं रह सका। और मेरे मास्टर उस ड्रैगन के स्पिरिट पिल को लेने वाले थे, पर उन्होंने भी काफी कोशिश, लेकिन वो असफल रहे। वहीं हम छोटी डॉल्स को देखते हैं, हाउ भाई के बॉडी के अंदर से उस सुई को निकाल रही होती। उस सारी डॉल्स को सियाव ने ही भेजा था। जब तक वो अपनी बातों की वजह से उस यंग मास्टर का ध्यान भटका रहा है, और उतने ही देर में हाउ भाई के बॉडी के अंदर से वो डॉल सारी स्पिरिट पिल निकाल और उसे आजाद भी कर दे, जिसके बाद सियाव हाउ भाई को लेके यहाँ से जा सकता है। सियाव यंग मास्टर को अपनी बातों में फंसा रहा होता है, वो उससे इधर उधर की बातें कर रहा होता है ताकि यंग मास्टर का ध्यान भटका रहे। जब उसे मौका मिलेगा तो हाउ भाई को वहाँ से लेकर चला जाएगा। उसको वह उल्टे पुल्टे स्पॉट भी दिखाते हैं, पॉट कितने ज्यादा पावरफुल और खुशबूदार लग रहे हैं, तुमने इसे कहाँ से लिया। पर वो यंग मास्टर कहता है, यह तुम्हारे औकात से बाहर है, उसे वहीं पर रख दो। लेकिन तभी सियाव उस स्पॉट को वहाँ से दूर फेंक देता है। यह देखकर वो यंग मास्टर घबरा जाता है, कहीं ये पॉट टूट न जाए, इसलिए वो भागकर उस पॉट को उठा लेता। और जैसे ही वो स्पॉट को उठाता है, सीधा आकर हाउ भाई के पास खड़ा हो जाता है और उस यंग मास्टर से कहता है, तुमने वो पॉट उठाकर गलती कर, उसके अंदर तो मैंने बॉम्ब फिट कर दिया था। जैसे ही वो यंग मास्टर उस पॉट को देखता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। उस धुएं का फायदा उठाकर जियाओ हाउ भाई को छुड़ाना स्टार्ट कर देता है ताकि उसे वहाँ से ले जा सके। काफी कोशिश करने के बाद हाउ भाई को उस चैन से छुड़ा ही लेता है। फिर उसके बाद उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद यंग मास्टर उस धुएं से बाहर निकल कर आता है। वो स्वॉर्ड फेंक कर जियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो हाउ भाई को छोड़ सके, लेकिन जियाओ भी कम पावरफुल नहीं था। वो यंग मास्टर के सारे स्वॉर्ड से बच रहा होता है और एक भी अटैक उसे नहीं लगता। जिसके बाद जियाओ उस यंग मास्टर से कहता है, अटैक करने की कोशिश मत करो, तुम बेवकूफ हो, बल्कि मैं तुम्हें ही बचा रहा था उस ड्रैगन की पावर। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल लेकर उसकी पावर को समन कर लोगे? ये इतना आसान काम नहीं है। उस ड्रैगन ने हाउ भाई को चुना, इसलिए उसकी पावर को झेल पा रहा है, लेकिन किसी के अंदर इतनी पावर कि वो उस ड्रैगन के पावर को झेल ले, इसलिए मैं तुम्हें ही बचा रहा हूँ इस मुसीबत से। इसके बाद वो सामने बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना दे ताकि वो यंग मास्टर को रोक सके। उसके बाद फॉर्मेशन बनाने के बाद वहाँ से भाग जाता। जैसे ही वो यंग मास्टर उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद वहाँ पे फिर से धमाका हो जाता है। धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो
3 में हमने देखा था वो ड्रैगन अपनी सारी पावर हाउ भाई को दे देता है। इसकी वजह से हाउ भाई ने वहाँ पर बहुत तबाही की थी, लेकिन तभी वहाँ पर सियाओ आ जाता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसको वह पकड़ पाता है। इससे पहले वहाँ पर यंग मास्टर आकर हाउ भाई को अपने साथ ले जाता है। उसके ऊपर कई सारे स्पेल्स लिखकर उसके अंदर से ड्रैगन पिल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके निकालने से पहले ही वहाँ पर सियाओ आ जाता है जो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए हाउ भाई को उसके चंगुल से छुड़ा कर ले जाता है। यंग मास्टर बस देखता ही रह जाता है। इस वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो चुका था। यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह अपने सिपाहियों से कहता है मुझे हाउ भाई कैसे भी चाहिए, इसके लिए मुझे जियाओ को मारना क्यों ना पड़े, कैसे भी करके तुम लोग मुझे हाउ भाई का स्पिरिट पिल ला के दे दो। इसके बाद वह खुद भी हाउ भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ हम हाउ भाई को देखते हैं जो एक बैलगाड़ी के अंदर जियाओ के साथ छिप गया होता है। थोड़ी दूर आने के बाद बैलगाड़ी उन्हें गाँव से दूर ले आती है, जिसकी वजह से हाउ भाई और जियाओ यंग मास्टर के चंगुल से बच जाते हैं। अब हाउ भाई सियाओ से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई, वरना वो यंग मास्टर न जाने मेरे साथ क्या कर चुका होता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। अभी जियाओ भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यह देखकर हाउ भाई कहता है अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। इसके बाद वह दोबारा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यह देखकर जियाओ अपनी सील की मदद से उसे वहीं स्टॉप कर देता है। उसके बाद हाउ भाई से कहता है अब तो तुम्हारा मेरा रिश्ता जुड़ चुका है, अब तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे बहुत काम। इसके बाद उसकी सील निकाल देता है। जैसे ही हाउ भाई आजाद होता है वो दोबारा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है कि जियाओ से अपनी जान बचाकर भाग सके। यह देखकर जियाओ को गुस्सा आ जाता है। इस बार वह रस्सी फेंक कर हाउ भाई को वहीं बांध देता है। अब हाउ भाई वहाँ से भाग भी नहीं पाता। उसके बाद जियाओ हाउ भाई से कहता है अरे तुम्हें मेरे पैरों का तो ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी दूर तक तुम्हारा पीछा कर पाऊंगा, तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। इस पे हाउ भाई कहता है चलो ठीक है, मुझे यहाँ से तुम जाने दे रहे हो या नहीं मुझे यह बता दो। तब सियाओ उससे कहता है तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे अंदर कौन है, ड्रैगन तुम्हें 30 दिन से ज्यादा अकेले जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी देख मुझे तो यही समझ में आ रहा है तुम 30 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बचोगे। इस पर हाउ भाई कहता है मुझे छोड़ो तो, मेरे लिए 30 दिन भी बहुत काफी। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियाओ तब भी उसका पीछा कर रहा होता है। देखकर हाउ भाई को गुस्सा आने लगता है। हाउ भाई कहता है तुम जानते हो मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को उसी गुफा में छोड़ दिया जो कि मेरे साथ जनरल कभी नहीं बनना चाहता था। मेरे जिद करने की वजह से मेरे साथ इस सफर पे निकला था। मैं तो ये भी नहीं जानता कहीं मैंने ड्रैगन बनकर उसी पर तो हमला नहीं कर दिया। तुम जानते भी नहीं इस वक्त मैं अपने दोस्त के लिए कितना उदास हूँ। इसके बाद उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। देखकर जियाओ को भी बहुत बुरा लगता है। बाद हाउ भाई सही कह रहा है, मुझे भी हाउ भाई की मदद करनी चाहिए ताकि हाउ भाई अपने दोस्त जियान को ढूंढ सके। अभी सामने से जियान गुजर रहा होता है क्योंकि चिकन खाते हुए जा रहा था और वो खुद से कह रहा होता है मेरा दोस्त न जाने कहाँ चला गया, वो जिंदा भी है या मर गया, मैं उसी के गम में यह चिकन खा रहा हूँ। अभी हाउ भाई जियान को देख लेता है। जैसे ही उसे देखता है भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। जियाओ भी हाउ भाई को देखकर कहता है तो अभी भी जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते। होटल में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम आजी होता है, जो वहाँ पे गाना गाते हुए सभी का एंटरटेनमेंट कर रही होती है। तब आजी को देखकर हाउ भाई उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। इसके बाद आजी सभी के पास जाकर डांस करके उनसे पैसे मांग रही होती है। इसके बाद वो हाउ भाई के साथ भी डांस करना स्टार्ट कर देती है ताकि हाउ भाई उसे पैसे दे सके। अब उन दोनों का डांस देख सारे लोग बैठे हुए जो थे वहाँ पर सब लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो दोनों काफी अच्छा डांस कर रहे थे। जैसे ही डांस पूरा होता है आजी उससे पैसे मांगता है। तब यह देखकर हाउ भाई अपने जेब से पैसों की पोटली निकालता है और उसे दे देता है। यानी कि हाउ भाई जियाओ को झूठ कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन लड़की को देने के हाउ भाई के पास से पैसों की पोटली निकल गई। उसके बाद जियान सबकी टेबल पे जाकर उनका खाना चुरा रहा होता है ताकि फ्री में अपना पेट भर सके। अगली सुबह सारे लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। आइची हाउ भाई को बताती है जियान मुझे उसी गुफा के अंदर मिला था, तब मैंने वहाँ से उसकी जान बचाई और उसे वहाँ से बाहर निकाल के लेकर आई। सुनकर हाउ भाई भी खुश हो जाता है कि इसने मेरे दोस्त की मदद की। सभी को झूठी कहानी बताने लगता है। मैं भी जब उस गुफा के अंदर गया था मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया था, लेकिन मैं भी जरा सा भी नहीं डरा और उसका डट कर मुकाबला किया। सारे लोग तो उससे डर कर भाग गए, लेकिन मैं अकेला उसके सामने जाकर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा वो मॉन्स्टर बिल्कुल घबरा गया था। इसकी ये सारी बातें सुन जियाओ कह रहा होता है बस कर यार, कितना फेंके।
फेंकेगा, फेंकने की वजह से मेरे कान में दर्द हो गया। लेकिन हाउ भाई तब भी नहीं सुनता, सभी को अपनी तारीफ करके बता रहा होता है मैं इतना ज्यादा पावरफुल था, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाया। मेरे एक ही थप्पड़ की वजह से वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उसी जगह पर खत्म हो गया था। आइची को भी उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है, शायद हाउ भाई सही कह रहा हो। वहीं हम एक छिपकली को देखते हैं जो जासूसी करते हुए की सारी बातें सुन रही होती है। इसके बाद हाउ भाई आइची को बताता है अब वो यहाँ से कहाँ पर जाएगा। इस पर आइची कहती है मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। ये सुनकर हाउ भाई खुश हो जाता है और उसे कहता है मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में प्रोटेक्ट करूंगा। सियाओ उससे कहता है पहले तो खुद को प्रोटेक्ट कर लो, तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करने की बातें करना। ये सुनकर हाउ भाई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब सियाओ उससे कहता है गुस्सा तुम मुझ पे दिखा रहे हो, मैं अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें, मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। लेकिन जब वो अपनी सील की तरफ देखता है वहाँ पर उसकी एक भी सील नहीं होती, क्योंकि बेवकूफ जियान खाना पकाने के लिए सारी सील को जला दिया था ताकि उससे आग बढ़ सके। यह देख कर सियाओ तो एकदम हैरान रह जाता है, मैं इस बेवकूफ को क्या समझाने जाऊँ, ये सील किस काम की थी। अभी वहाँ पर कुछ चोर आने लगते हैं जो उन्हें लूटने आए। तब यह देख कर जियाओ हाउ भाई से कहता है तुम तो बहुत तारीफ कर रहे, तुमने उस मॉन्स्टर को बस एक थप्पड़ में खत्म कर दिया था, अब जाओ और इन चोरों को सबक सिखा कर आओ। तब आइची भी इससे कहने लगे हाउ भाई तुम्हें कर सकते हो। हाउ भाई हिम्मत करके उन चोरों से लड़ने के लिए जाता है। अंदर से वो काफी ज्यादा डर गया होता है, लेकिन तब भी वो उन चोरों के पास आ जाता है, लेकिन वो चोर की लात मारकर उसको वहाँ से फेंक देते हैं और चारों तरफ से घेर उसे सबक सिखा रहे होते हैं। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले उससे पहले ही सियाओ अपनी एक सीक्रेट पिल निकाल लेती, इसके अंदर से डॉल निकल कर को एक बहुत बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। यह देख कर सारे चोर एकदम ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहीं हाउ भाई भी डर के मारे आइची का पैर पकड़ वहाँ पर छिप जाता है। इसकी ऐसी हरकत देखकर आइची समझ जाती है ये सारी बातें जो हाउ भाई ने कही सब झूठ थी, पहले खुद की तारीफ करने के फेंक रहा था। इसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देते। चले एपिसोड में हमने देखा था जियाओ हाउ भाई के पीछे ही पड़ जाता है, जहाँ वह उसके गांव चलने के लिए कहता है ताकि उसके अंदर से वो ड्रैगन पिल निकाल सके। इसके बाद हाउ भाई एक नॉर्मल लड़के में बदल जाएगा, लेकिन हाउ भाई वहाँ नहीं जाना चाहता था, बल्कि वहाँ से वो अपने घर जाना चाहता था। साथ ही उसको रास्ते में उसका दोस्त जियान मिल जाता है, जिसको आइची नाम की लड़की ने बचाया होता है। इससे सभी की दोस्ती हो जाती है, वो एक साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने गांव के लिए जा रहे थे, जहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखते हैं, जहाँ पे एक 4 हाथ वाले मॉन्स्टर की मूर्ति लगी होती है और उसकी आंखें भी बिल्कुल डिमांड जनरल की तरह दिखाई देती है। तब उस जगह की क्वीन के सामने 2 लोग आते हैं, वो गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो, किसी तरह से भी हम आपको वो ड्रैगन पिल लाके दे देंगे, बस हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बहुत टाइम दे दिया, अब और नहीं। उसके बाद सिपाही एक आदमी को उठाकर आग में डाल देते हैं, इस वजह से वो आदमी वहीं पर जलकर मारा जाता है। उसके बाद हम उस जनरल की आंख को देखते हैं जो चलते हुए यहाँ तक आ चुकी थी। दूसरा जनरल उस आग को उठाकर अपनी आंख में लगा लेता है। उसके बाद से उस जनरल में जितनी पावर थी सारी की सारी पावर इस जनरल के अंदर आ गई होती है, जो जनरल पहले ही मारा गया था। तब नया वाला जनरल अपनी क्वीन से कहता है हमें मालूम पड़ गया है ड्रैगन पिल किस लड़के के अंदर है, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं और कैसे भी करके ड्रैगन पिल को लाकर आपको दे ही देंगे। इस पर वो क्वीन कहती है ठीक है, अगर तुम लोगों ने भी ड्रैगन पिल को नहीं लेके आए तो समझ जाना ये भी दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा, मुझे कैसे भी करके वो ड्रैगन पिल चाहिए। दूसरी तरफ हम उन 3 चोरों को देखते हैं जो तीनों हाउ भाई और बाकी सभी को लूटने आए होते हैं, लेकिन जियाओ ने अपनी डॉल की मदद से उन्हें वहाँ से भगा दिया होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं वो जनरल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, जिसके सिपाही चोरों पर तीर बरसाते हुए उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। तब वो जनरल अपनी पावर की मदद से उन सारे चोरों को जिंदा कर देता है। उनकी स्पिरिट से कहता है बताओ मुझे कि हाउ भाई किस तरफ गया है। वो चोर एक तरफ इशारा करते हैं कि हाउ भाई उसी तरफ गया है। इसके बाद जनरल अपने सिपाहियों के साथ उसी तरफ जाने लगता है ताकि हाउ भाई को पकड़कर उसका ड्रैगन पिल ले सके। इधर हम हाउ भाई और बाकियों को देखते हैं जो सभी एक घोड़ा गाड़ी के अंदर होते हैं और वहाँ से हाउ भाई अपने गाँव की तरफ जा रहा था और साथ ही बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही होती है और रास्ता भी बहुत खराब होता है, इस वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी हिलने लगती है और हिलने की वजह से यह हाउ भाई के ऊपर गिर जाता है और आइची जियान के ऊपर। ये देखकर जियान ऊपर से शर्मा रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होता है। और थोड़ी दूर आने के बाद घोड़ा गाड़ी दोबारा से जोरदार झटका खा जाती है और इस बार हाउ भाई जियाओ के ऊपर गिर जाता है और जियान आइची के ऊपर। यह देखकर जियाओ हाउ भाई से कहता है अरे वाह इतना अच्छा लग रहा है, कभी मैं तुम्हारे ऊपर कभी तुम हमारे ऊपर, यही तो असली मजा है। वहीं जब हाउ भाई आइची को जियान के ऊपर देखता है
है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घोड़ा गाड़ी के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ वो जियाओ को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। इसके बाद वो जियान से कहता है तुम इस तरफ आओ और मैं तुम्हारी तरफ जाकर बैठूंगा। इसलिए जियान इस तरफ आ जाता है। अब हाउ भाई वहाँ पे बैठकर ये सोच रहा होता है अब एक और झटका लगे और मैं यहाँ से सीधा आइची के ऊपर गिर जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी को झटका लग ही जाता है। जैसे ही हाउ भाई पूरी खुशी के साथ आइची के ऊपर गिरने वाला होता है अभी ऊपर से रखा हुआ एक डब्बा हाउ भाई के ऊपर ही गिर जाता है। इसकी वजह से उसके सर पे बहुत जोरदार चोट लग जाती है। यह देखकर आइची उसे संभालने आती, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यह देखकर हाउ भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो सियाओ की तरफ देखकर उसे चिल्लाने वाला होता है। तब सियाओ अपना ध्यान भटकाते हुए इधर उधर देखकर गाना गाना स्टार्ट कर देता है। इतना अच्छा मौसम है और हम सब यहाँ पर खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। हाउ भाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। पूरे गुस्से के साथ सियाओ के ऊपर बहुत तेजी से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, जब से मुझे बूढ़ा आदमी मिला है तब से मेरे साथ बुरी चीजें ही हो रही हैं। अभी सियाओ उसकी बातों का ध्यान नहीं देता, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कोई इतनी सी चोट से तुम्हारी नाक से खून बहने लग गया, तुम तो किसी काम के नहीं हो, कि नसीब ही खराब होती है, जगह बदल कर भी क्या कर लेगा। इसके आगे वो हाउ भाई से कहता है तुम्हें यहाँ से मेरे साथ ब्लू माउंटेन चलना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पे जाकर तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा ना। अगर तुम तुम्हारे गाँव गए तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ सकती है क्योंकि तुम जानते ही हो ना 20 दिन के अंदर क्या हो सकता है। साथ ही उस ड्रैगन पावर की वजह से हमारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। हर कोई तुम्हें मार कर तुम्हारा स्पिरिट पिल लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे हाफ इमोर्टल हैं जो कि फुल इमोर्टल बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग फुल इमोर्टल तुम्हारे स्पिरिट पिल की वजह से बच सकते हैं। इसलिए जिसे भी तुम्हारे बारे में मालूम पड़ेगा सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। ब्लू माउंटेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। इसलिए जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर जियान कहता है अच्छा लोग कैसे खा लेते हैं, मैं तो उनको पका कर खाऊंगा। उसके बाद सियाओ हाउ भाई से कहता है मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसमें हाउ भाई कहता है तुम्हें तो सिर्फ ड्रैगन पिल चाहिए ना, तुम निकाल लो और मेरी जान छोड़ दो। लेकिन सियाओ तब उसे चुप कराते हुए कहते यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं इसलिए चुपचाप रहो, किसी भी व्यक्ति को अपने ड्रैगन पिल के बारे में मत बताना। लेकिन तभी हाउ भाई उसे मना ही कर रहा होता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, दूसरों से ज्यादा तो मुझे तुमसे ही डर लगता है, कहीं तुम ही मुझे न मार डालो। लेकिन तभी आइची कहती है ये सब क्या तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो। मुझे इतने अच्छे मौसम का फायदा उठा ऐसे बारिश में भीगते हुए घर जाने का मन कर रहा है। इस पर हाउ भाई कहता है तुम्हें ऐसा मन कर रहा है तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ और तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट भी करूंगा। सियाओ उससे कहता है जहाँ चाहे वहाँ नहीं, तुम मेरे साथ कुल्लू माउंटेन जा रहे हो, इसके अलावा तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। अगर तुम अपने गाँव गए 20 दिन के अंदर ही ड्रैगन में बदल कर सारे लोग को खा जाओगे, इसलिए वहाँ जाना खतरा होगा। लेकिन जब हाउ भाई चिल्लाने के लिए उठ रहा होता है तभी उसका सर घोड़ा गाड़ी के छत पे लड़ जाता है, जिस वजह से उसे दोबारा चोट लग जाती है। देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है ये मोटा आदमी जिसका दिमाग अंदर है और पेट बाहर है, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहा है, इसके साथ अगर मैं रहा तो शायद ही जिंदा बच पाऊंगा, दूसरों से पहले ही मुझे मार डालेगा। थोड़ी देर बाद सियाओ एक सील बनाने लगता है। इन सारी सील को जियान ने खाना बनाने के लिए जला दिया था, इसलिए वहाँ बैठकर वो एक नई सील बना रहा होता है ताकि वो हाउ भाई को बाकी खतरों से प्रोटेक्ट कर सके। फिर हाउ भाई कहता है तुम्हें क्या फालतू की चीजें बना रहे हो, ये काम भी करती है। फिर सियाओ कहता है तुम्हारे बेवकूफ दोस्त ने तो सारी चीजें जला दी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी सील बना रहा हूँ ताकि मुसीबत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकूं। ये तुम्हारी जरूर मदद करेगी। अभी उनकी घोड़ा गाड़ी बहुत ही ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। यह देखकर सियाओ घोड़ा गाड़ी के बाहर आता है और आसपास के इलाके की तलाशी लेने लगता है। तभी उसको वहाँ पर एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है जो वहाँ से भाग रहा था। यह देखकर सियाओ हैरान रह जाता है। वो अपने कंपास की मदद से उसका पता लगाने लगता है कि वो व्हाइट मॉन्स्टर कहाँ पे चला गया। इसके बाद वो हाउ भाई को वो सील देते हुए कहता है लो इस सील की मदद से खुद को बचा लेना, और अगर तुम अभी अपने गाँव जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन 30 दिन के पूरा होने से पहले भी तुम मेरे पास दोबारा जरूर आ जाना, वरना याद रखना तुम्हारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी वजह से। मुझे अभी बहुत जरूरी काम आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर बेवकूफ हाउ भाई की दी हुई सील को वहीं पर फेंक देता है, कहता है कि ये सील किसी काम की नहीं है, तो मेरा अच्छा होगा कि उस मोटे से मेरा पीछा छूटा। इसके बाद वो घोड़ा गाड़ी से सवार अपने गाँव के लिए निकल जाता है। उसकी सील में से छोटी डॉल बाहर निकलती है, उसकी घोड़ा गाड़ी को ही देख रही होती। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो क्वीन होती है वो उस जनरल को वापस से वहाँ पर भेजती है ताकि कि वो हाउ भाई के अंदर से उसकी स्पिरिट पिल निकाल सके। इसके बाद उसके पास भी चांस होगा इमॉर्टैलिटी हासिल करने का, इसलिए वो जनरल अपने साथियों के साथ हाउ भाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और वही हाउ भाई भी अपने दोस्तों के साथ गाँव जा रहा होता है ताकि वो अपने गाँव जा कुछ दिन आराम कर सके। कि
तभी रास्ते में सियाओ को एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो हाउ भाई से कहते हुए जाता है 30 दिन के अंदर तुम मेरे पास वापस आ जाना, वरना अगर ड्रैगन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम काफी सारे लोगों की जान ले सकते हो। जिसके बाद सियाओ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जनरल और उसके साथियों को देखते हैं जो सभी आईची के पीछे होते हैं, जहाँ पे आईची घोड़े पे सवार होकर उनसे बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर उड़ते हुए हाउ भाई आता है जो आईची को वहाँ से बचाते हुए साइड में लेकर आ जाता है और जितने भी जनरल के साथी थे और जनरल थे वो सभी डर के वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तभी ये चीज देखकर आईची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। फिर जब हम सच्चाई देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि यह तो हाउ भाई का एक सपना था और वो जियान को गले लगा के कह रहा होता है आईची तुम कितनी अच्छी हो। इसके बाद अब वो सभी घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं। अब आगे उन्हें पैदल ही गाँव की तरफ जाना होगा कि तभी वो सब गाँव के आसपास की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये जगह काफी अजीब दिखाई दे रही है। तभी वो बातें करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने गाँव पहुँच सके। तभी हाउ भाई आईची से उसके बचपन के बारे में पूछता है। उस पर आईची उसे बताती है जब मैं छोटी थी कुछ गुंडे मेरे घर में घुस आए थे, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और सारी चीजें लूट के लेकर चले गए। वो लोग मुझे भी मार देने वाले थे लेकिन किसी तरह से मैं उनसे बच गई। तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तब से वो मेरे सौतेले फादर हैं, लेकिन उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं दवा की तलाश में हूँ ताकि उन्हें ठीक कर सकूँ। ये सुनकर हाउ भाई को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हाउ भाई आईची से कहता है मैं उन सभी सिपाहियों को मार गिराऊंगा जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। मैं एक एक से तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा। यह सुनकर आईची खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी दोबारा अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन थोड़े दूर आने के बाद ही उन्हें वहाँ पर जनरल दिखाई देता है जो कि अपने कई 100 साथियों के साथ था। वो आते ही हाउ भाई और बाकी सारे साथियों को घेर लेता है चारों तरफ से। इसके बाद हाउ भाई को निकलने का कोई चांस नहीं था। इधर हम उस एग मास्टर को देखते हैं जो अभी तक हाउ भाई के पीछे ही होता है ताकि वो उससे उसकी ड्रैगन पील ले सके। अब उसे वहाँ पर वो चोर दिखाई देते जो कि मरे हुए थे। अब उन्हें देखकर ये यंग मास्टर कहता है ये तो अनडेड टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी के मरने के बाद उसकी स्पिरिट पिल से किसी चीज का पता लगा सकता। आखिर इतनी खतरनाक टेक्निक किसको आती है। जिसके बाद वो एक सुई को एक चोर के हाथ में घुसा देता और जैसे ही वो सुई उस चोर के अंदर से थोड़ा सा ब्लड सोखती है वैसे ही चोर की बॉडी राख में बदलकर गायब हो जाती है। यंग मास्टर के साथियों में 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती, जहाँ एक लड़की कहती है आखिर लोग इतना मॉर्टेलिटी के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि मैंने सुना है जब किसी के पास मॉर्टेलिटी की पावर आ जाती है तो उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता और वो किसी तरह का मॉन्स्टर बन जाता है, उसके पास इमॉर्टेलिटी हासिल हो जाती है। इसके बाद वह एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकता। अब भी लोग इस मॉर्टेलिटी के पीछे भागते हैं। अब यंग मास्टर उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है एक बहुत ही खास सेक्ट हुआ करता था जिनके जादूगरों के पास इतनी ज्यादा पावर थी उन्होंने इमॉर्टेलिटी को बना, लेकिन इमॉर्टेलिटी हासिल करने के बाद लोग अच्छाई की बजाय बुराई करने लग गए, इसलिए बाकी सेक्ट ने मिलकर उस सेक्ट को खत्म कर दिया कि वो कभी भी दोबारा इमॉर्टेलिटी हासिल करने वाली टेक्निक ना बना सके। जिस सियाओ के पीछे हम अभी हैं जो हाउ भाई को उठा कर लेके चला गया, मुझे तो लगता है इसी सेक्ट के इसी मास्टर का डिसेंडेंट है। उसकी पावर देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि उसके पास भी सेक्ट के मास्टर जितनी पावर है, इसलिए वो इतनी आसानी से हाउ भाई के ड्रैगन को कंट्रोल कर पाया और उसको खुद की बॉडी पे कंट्रोल करना सिखाया। वरना वो ड्रैगन जिसके अंदर भी चला जाए वो इतनी जल्दी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, खास करके हाउ भाई जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रैगन उसके अंदर घुसते ही हमेशा उसकी बॉडी खुद के कंट्रोल में रखे होता है, लेकिन सियाओ की वजह से हाउ भाई खुद पर कंट्रोल कर पाता है और उस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर पाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है सेक्ट के मास्टर ड्रैगन की गार्डियन करते हैं और उसी सेक्ट का डिसेंडेंट होने की वजह से आज सियाओ हाउ भाई के पीछे पड़ा ताकि उसके ड्रैगन की वो गार्डियन कर सके, क्योंकि उसके पीढ़ी तक के ही काम चलते हुए आया है। वो एक गार्डियन की तरह ड्रैगन को संभालते हैं, लेकिन सियाओ के
मन में क्या है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि आखिर वो उस ड्रैगन को क्यों हासिल करना चाहता है। हो सकता है कि वो उस ड्रैगन को बुरे लोगों के हाथों में जाने से बचा रहा हो, क्योंकि अगर किसी बुरे के पास ड्रैगन की पावर चली गई, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करने के लिए सोचे। अभी वो चोर ज़ॉम्बी की तरह बन के सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड की वजह से उसको खत्म कर देता है। और इधर सियाओ अभी भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे होता, लेकिन वो व्हाइट मॉन्स्टर तो उसके पकड़ में आ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है, जो उससे कहता है बताओ मुझे आखिर वो ड्रैगन किधर है। तो इस पर सियाओ कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। यह सुनकर यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड की मदद से सियाओ के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सियाओ भाई तो उससे भी बच जाता है। फिर यंग मास्टर को समझाने लगता है तुम्हें उस ड्रैगन की पावर को नहीं लेना चाहिए, कोई वरदान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप है। जिसके पास उसकी पावर होगी खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, जैसे उसको ड्रैगन चलाना चाहे वो उसी तरह से चलेगा। उल्टा मैं तुम्हें इस चीज से बचा ही रहा हूँ ताकि दुनिया में कोई तबाही ना आ जाए। इस पर यंग मास्टर कहता है अगर दुनिया में तबाही आ भी गई तो उसमें मेरा क्या फायदा, मैं तो उल्टा इमोर्टल बन जाऊंगा, जिस वजह से मुझे तो कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा। दुनिया के बर्बाद होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सियाओ उसके सामने एक सील लेके आ जाता है। जैसे उसका अटैक उस सील पे लगता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके का फायदा उठा सियाओ वहाँ से निकल जाता है। इधर हम हाव भाई और बाकियों को देखते हैं, जो सभी जनरल और उसके सभी सिपाहियों से घिर गए होते हैं और वहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। उस जनरल को देखकर हाव भाई कहता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे ना। लेकिन तभी हाव भाई का गला चमकते हुए उस जनरल को दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी ड्रैगन पिल होती है। यह देखकर वो खुश हो जाता है। जिस चीज का मुझे काफी टाइम से इंतजार था वो चीज मेरे सामने खड़ी है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहकर हाव भाई को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसको मारने के लिए उसके पास आते हैं, आइची वहाँ पर एक बॉम्ब फोड़ देती है। इस धुएं का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से पत्थर के नीचे आके छिप जाते हैं, जिससे आइची हाव भाई के काफी करीब होती है। तो हाव भाई कहता है अरे मैं तो सांसें भी नहीं ले पा रहा, थोड़ा सा साइड हो जाओ। लेकिन आइची उसके मुंह पर ही हाथ रख देती है ताकि वो कुछ कह ना दे, ना किसी चीज की आवाज यहाँ से निकली तो जनरल को मालूम पड़ जाएगा ये सब लोग यहाँ पर छिपे हैं। लेकिन तभी जियान हाव भाई से कहता है मुझे फोर्ट आ रही, मुझे उसे अभी करना होगा क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब हाव भाई उससे कहता है लेकिन अगर तुमने अभी फाट किया मैं उसी गैस के अंदर तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा, इसलिए किसी तरह से भी यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो। वो प्रेशर को दबाना स्टार्ट कर देता है और तीनों लोग अपनी सांसें रोककर वहीं पे छिप जाते हैं और उनके आस पास जनरल अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज से हाव भाई और बाकी एकदम ज्यादा डर गए होते हैं कि कहीं ये जनरल उन्हें ढूंढ ना ले। लेकिन तभी जनरल अपनी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं आखिर ये हाव भाई और बाकी सब किस जगह पे छुपे हैं। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है जिसके नीचे हाव भाई और बाकी सब छिपे हुए थे। इसकी वजह से हाव भाई और बाकी सबको वहाँ से बाहर निकल कर आना पड़ता है, लेकिन अब सिपाही उन्हें दोबारा से घेर लेते हैं। लेकिन हाव भाई और बाकी सभी अपने अपने वेपन लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाव भाई और बाकी अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से वो दूर आते हैं जनरल उनका रास्ता अपने बाकी सभी साथियों के साथ रोक लेता है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं अब वो कहाँ पर जाएंगे और इससे कैसे बचेंगे। इसके बाद वो सभी एक पत्थर के नीचे जाके छिप जाते हैं। शायद जनरल उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन जनरल ने उन्हें ढूंढ लिया होता है और उन्हें मारने उनकी तरफ पड़ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हाव भाई और बाकियों को देखते हैं जो सभी जनरल और उसके साथियों से चारों तरफ से गिर गए होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है अब यहाँ से कैसे बच के बाहर निकलेंगे। इसलिए वो सभी अपने अपने वेपन निकालना शुरू कर देते ताकि वो सब उनसे फाइट कर सके, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ से बच के जाने का। सबसे पहले जियान अपनी चाकू लिए जनरल की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट कर देता, लेकिन तभी वो अपने प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता। पिछले एपिसोड से उसने पार्ट रोक के रखी थी, इस एपिसोड में वो अपनी फाट कर देती, जिस वजह से उसे सुकून मिलता है। जैसे वो फाट कर रहा होता है जनरल उसे एक किक मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद जियान बच्चों की तरफ बैठ के चिल्लाना स्टार्ट कर देता कि मुझे तो चोट लग गई। फिर उसके बाद हाव भाई अपने स्वॉर्ड लिए जनरल से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन हाव भाई जितना भी अटैक उस जनरल पे करता उसका एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहा होता है। उसके बाद वो जनरल अपने स्वॉर्ड लिए हाव भाई के ऊपर अटैक किए जा रहा था। उसके बाद वो साइड हट जाता। उसके बाद आइची भी उन सिपाहियों से लड़ना स्टार्ट
स्टार्ट कर देता। अभी हाउ भाई के जूते के अंदर वो डॉल बाहर निकल कर आती, जिस डॉल वाले कार्ड को हाउ भाई ने फेंक दिया था। आते ही हाउ भाई के मुंह पर चिपक जाती है, जिस वजह से उस डॉल की पावर हाउ भाई के अंदर आ चुकी थी। वो उन पावर की मदद से इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देता है तो जनरल वहाँ से बहुत दूर जाके गिर जाता है। यह देखकर हाउ भाई खुद भी हैरान था कि अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। यह देखकर तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद वो दोबारा से उस डॉल के कंट्रोल में होते हुए जनरल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर जियान उससे कहता है, अरे वाह हाउ भाई, तुम तो सच में कमाल के। इस पे हाउ भाई कहता है, तेरे भाई के जैसा तो कोई हार्ड ही नहीं। उसके बाद वो दोबारा से उस जनरल पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा हाउ भाई का गला ही दबाना शुरू कर देता है, जहाँ पे हाउ भाई खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके बाद वो जनरल डॉल को उठा के वहाँ से दूर फेंक देता है और अब डॉल के ना होने की वजह से हाउ भाई बिल्कुल कमजोर हो जाता है। उसके बाद वो जनरल उसका गला दबाते हुए उसके मुंह से वो ड्रैगन पिल निकालने की कोशिश करता है। तब यह देख कर जियान उसे बचाने आ रहा होता है। अभी कुछ सिपाही आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और आईची भी चारों तरफ से सिपाहियों से गिर गई होती है। अपने दोस्त को खतरे में देख हाउ भाई के खुद की बॉडी से कंट्रोल खत्म होने लगता है और वो ड्रैगन उसकी बॉडी पे हावी हो रहा था ताकि वो बाहर निकलकर जनरल को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ क्वीन के महल के अंदर हम एक आदमी को देखते, उसके पास एक सर्वेंट खाना लेकर आता। वो आदमी उससे कहता है, क्या तुम नए आए हो यहाँ? हमें मालूम नहीं है, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो कोई मुझे आकर डिस्टर्ब करे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब ये सुनकर वो सर्वेंट उससे माफी मांगने लगता कि मैं नया यहाँ पर आया हूँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तब उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो अपना वेपन सर्वेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो सर्वेंट उससे माफी मांग रहा होता। लेकिन वो निर्दयी आदमी नहीं सुनता, मार मार कर उस सर्वेंट की वहीं पर हत्या कर देता। अभी वहाँ पर एक कौवा, उसे क्वीन ने खबर लेने के लिए भेजा था ड्रैगन की। अभी वो कौवा आकर उस आदमी को एक नोट देता है, इसमें लिखा हुआ था, हमें हाउ भाई मिल चुका है और हम उसके अंदर से उस ड्रैगन पिल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो मुझे वो ड्रैगन पिल मिल जाए। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, तैयारी कर लो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद उसके साथी तैयारी करना शुरू कर देते। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ हाउ भाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है ताकि वो उससे ड्रैगन पिल ले सके। इधर हम हाउ भाई को देखते, जिसने अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था। अब उसके अंदर से उस ड्रैगन की पावर निकलकर बाहर आ जाती। आते ही इतना खतरनाक अटैक उस जनरल पे कर देती, वो जनरल वहाँ से बहुत दूर जाके गिर जाता। साथ ही जमीन से इतने नुकीले पत्थर निकलने लगते कि जनरल के सभी साथियों को एक ही सेकंड के अंदर ही खत्म कर देते। इसके बाद हाउ भाई पूरे गुस्से के साथ उस जनरल के पास आता और एक खतरनाक स्पिरिट बॉल उसके अंदर ही घुसा देता है। इस स्पिरिट बॉल के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, वो अपनी पावर को बाहर निकालते हुए पूरी तरह से उस जनरल को राख में बदल देते। इस वजह से वो जनरल वहीं पे मारा जाता है, लेकिन वो जनरल की आंख हो सकता है किसी दूसरे के अंदर चली जाए। इस वजह से उस जनरल की सारी डिमोनिक पावर के अंदर वो आ गई होगी, उसके अंदर जा सकती है। ये पावर देखकर आईची एकदम हैरान रह जाती कि हाउ भाई के अंदर कितनी ज्यादा पावर। ये देखकर वो ज्यादा खुश भी होती है। देखकर हाउ भाई भी खुश हो जाता है कि आईची के सामने मेरी कितनी ज्यादा तारीफ हो। साथ ही अपने ड्रैगन की पावर को कंट्रोल भी कर लिया था। इधर हम सियाओ को देख, जो अब भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ा हो। इसका पीछा करते हुए वो जंगल के काफी बीच आ जाता है। वो व्हाइट मॉन्स्टर उससे कहता है, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े? इस पे सियाओ कहता है, तुम्हें मुझे भगाकर इतना दूर तक लेके आए हो, मैं तो कब का तुम्हें पकड़ लिया हो, लेकिन तुम्हारे भागने की वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। उसके बाद मौका देखकर वो अपनी सील की मदद से उस व्हाइट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है कि जैसे वो सील उसे लगती, उस व्हाइट मॉन्स्टर को अब भी कुछ नहीं होता, वो आसानी से वहाँ से निकल जाता है। यह देखकर सिया भी एकदम हैरान था, मेरी सील का इसके ऊपर तो थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर उससे हंसते हुए कह, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी सारी टेक्निक भी मुझे पता है, तुम्हारी किसी भी टेक्निक का मेरे ऊपर असर नहीं होगा। यह सुनकर सिया हैरान रह जाता है, आखिर है कौन जो मुझे इतनी अच्छे से जानता है। वो मॉन्स्टर उससे कहता है, लगता है तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा काफी अच्छा साथी हुआ करता था आज से हजारों साल पहले। सारी चीजें सुनकर सियाओ अब भी हैरान हो रहा होता है, क्योंकि वो व्हाइट मॉन्स्टर को अब भी नहीं जानता और वो उसके बारे में काफी कुछ जानता और दोबारा से उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता ताकि वो सारी चीजों का पता लगा सके, आखिर ये व्हाइट मॉन्स्टर है कौन, वो उसके बारे में इतना क्यों जानता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देख, उस जगह पर आया होता है जहाँ पे हाउ भाई ने उस जनरल को खत्म किया था। तब वहाँ पर आने के बाद सारी चीजों को देख यंग मास्टर हैरान रह जाता है। वो समझ भी जाता है यहाँ पर जरूर हाउ भाई आया, इसने अपने पावर की मदद से नुकीले पत्थरों को निकाला और इस वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये पत्थर अभी नए निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब साफ हाउ भाई यही कहीं पर होगा, तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम अभी उसके पीछे निकले तो हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ हाउ भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम हाउ भाई और बाकियों को देखते हैं, हाउ भाई ने अपने एक हाथ पर जियान को बैठाया होता और उसे लेकर भाग रहा होता, जहाँ ये देखकर जियान की हालत एकदम खराब थी।
कहीं हाउ भाई उसे गिरा ना दे। लेकिन तब हाउ भाई उसे पूछ रहा होता है, क्या तुम मानते हो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ? जियान हाँ में जवाब देती, लेकिन हाउ भाई अब भी नहीं रुक। उससे और भी कई सारे सवाल किए जा रहा था। बताओ मुझे, पहाड़ जितना पावर या किसी और चीज के जितना मेरे सामने कोई टिक भी पाए या फिर नहीं, इन सभी चीजों का मुझे जवाब चाहिए। लेकिन जियान इतना ज्यादा डर रहा होता है, उसके सारे बातों पर बस हाँ किए जा रहा होता है ताकि हाउ भाई उसे छोड़ देना। एक बार वो वहाँ से गिरा, उसकी हड्डी सारी टूट जाएगी। तब हाउ भाई कहता है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत, बल्कि मैं तुम्हें हाथों से यहाँ से उठा के ले जा रहा हूँ, तो चलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसके बाद वो उसे फुटबॉल की तरह उड़ाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते। एपिसोड में हमने देखा था कि हाउ भाई और बाकी सब लोग अपने गांव की तरफ आ गए थे। तभी उन्हें रास्ते में जनरल अपने साथियों के साथ रोक देता है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हाउ भाई उसका काफी अच्छी तरीके से मुकाबला करता है और उसे मारने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से अपने गांव में आ जाते हैं। यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हाउ भाई और बाकियों को देखते हैं, जो गाँव में आने के बाद एक होटल के पास आकर रुकते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा खाना खा सके, क्योंकि काफी टाइम से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जैसे ही वो खाने का ऑर्डर देते हैं, वहाँ पे उनके हाथ निराशा लगती है, क्योंकि दुकान वाला उससे कहता है, हमारे पास कोई खाने वाली अच्छी चीज नहीं है सिवाय बन के। अगर आप लोगों को खाना है तो मैं बन ही दे सकता हूँ। ना चाहते हुए भी हाउ भाई बन ही ऑर्डर कर देता है, इसलिए वो सभी मिलकर उस बन को खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सवारी गुजरती है, जिसमें इंपीरियल कोर्ट की राजकुमारी बैठी होती है और उसका नाम जैस्मिन होता है। वो भी उसी होटल पे खाना खाने के लिए आई होती है। उसके गार्ड कह रहे होते हैं, आपको यहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए, न जाने यहाँ का खाना कैसा होगा, हमें तो इंपीरियल कोर्ट में जाकर खाना खाना चाहिए, वहाँ पे आपके फादर भी आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैस्मिन तो सुनने का नाम ही नहीं लेती और वहाँ पे होटल में आने के बाद वो दुकान वाले से खाना ऑर्डर करने लगती है। लेकिन वो भी उसे वही जवाब देता है कि हमारे पास कोई खाना नहीं है, सिर्फ मेरे पास कुछ बन है, अगर आप खाना चाहे तो उसे ऑर्डर कर सकती हैं। तब यह सुनकर जैस्मिन शराब ऑर्डर करवा देती है और अपने साथियों से उसके इंपीरियल कोर्ट में बना हुआ खाना मंगवा लेती है यहाँ पर, और उसे हाउ भाई के टेबल पर बैठकर खाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ वो उसे जला रही थी। देखो हाउ भाई तो कितना साधारण सा बन खा रहा है और मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें खा रही हूँ। यह देखकर हाउ भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जब उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब वो उसे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, आखिर तुम हो कौन, हमारा मजाक यहाँ पर क्यों उड़ा रही हो, अगर अच्छी चीज खानी है तो जाओ दूसरे टेबल पर बैठ कर खाओ। लेकिन तभी उसकी ड्रैगन पिल की पावर महसूस करके जैस्मिन की जो सवारी आई थी, उस सवारी के अंदर मौजूद एक खतरनाक माउंटेन बीस्ट को मालूम पड़ जाता है कि आसपास बहुत ही भयानक ड्रैगन हो सकता है, अगर ड्रैगन नहीं होगा तो उसी के पावर वाला कोई इंसान होगा। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो जैस्मिन भी हाउ भाई के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और देखते ही देखते उन दोनों का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तब आइची अपने बैंगल्स के पावर को एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करती है, जैस्मिन वहाँ से किसी अलग ही वर्ल्ड में पहुँच जाती है, जहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि आइची तो उसे हिप्नोटाइज कर रही है। अब हिप्नोटाइज करते हुए आइची उसे काफी ज्यादा डराना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर जैस्मिन भी घबरा जाती है और हिप्नोटाइज से बाहर निकलकर वो सभी से कहने लगती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की, तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वो स्वॉर्ड की मदद से सभी के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगती है। तभी वो माउंटेन बीस्ट बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके बाद वो बीस्ट सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए दहाड़ मारना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं। वो सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे दोबारा बांध सके, लेकिन वो किसी के पकड़ में ही नहीं आ रहा कि तभी हाउ भाई अपने ड्रैगन्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से माउंटेन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो उसके ऊपर एक ही अटैक करके उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद बाकी सिपाही बहुत बड़े तीर की मदद से उस माउंटेन बीस्ट को वहीं पर कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कैद नहीं होता, जो देखकर हाउ भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस तीर के अंदर जो चैन लगी हुई थी वो उसे ही पकड़ के उस माउंटेन बीस्ट को उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर घूसों की बारिश कर देता है। तब तक नहीं रुकता जब तक वो माउंटेन बीस्ट मारा नहीं जाता, और उसके इतने सारे घूसे खाने की वजह से वो माउंटेन बीस्ट कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे मारा जाता है। लेकिन अब वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने हाउ भाई की पावर्स को देख लिया था। ये तो वही इंसान है, इसके अंदर उस ड्रैगन की स्पिरिट है और उसी स्पिरिट पिल की मदद से कोई भी इमोर्टैलिटी हासिल कर सकता है। इसलिए वो सारे लोग हाउ भाई को मारकर ड्रैगन पिल को लेने वाले होते हैं। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इससे पहले ही
हाउ भाई की बॉडी को सियाओ की डॉल कंट्रोल करना शुरू कर देती है। क्योंकि हाउ भाई बेहोश हो चुका था, वो डॉल उसकी बॉडी को कंट्रोल करके सारे बदमाश लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद हाउ भाई वहाँ से भागने लगता है, इसलिए आइची, जास्मिन, जियान भी उसके पीछे भागने लगते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए वो सारे बदमाश भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ आगे भागते हुए हाउ भाई एक खाई के पास आ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद की बॉडी को रोक लेता है। वहाँ पर जैस्मिन और आइची भी आ जाते हैं और वो दोनों भी नीचे गिरने से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैसे जियान आता है, वो खुद की बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद तो पानी में गिरता ही है, बाकी लोगों को अपने साथ वहाँ से पानी में गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बदमाश लोग उनका पीछा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो खुद भी वो हाउ भाई के अंदर से वो पी लेना चाहती है। तब उसके पास एक आदमी आता है जिसको उसने हाउ भाई को पकड़ने पर काम पे लगाया था, लेकिन वो नाकामयाब हो गया होता है और वो उस लड़की से माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मैं हाउ भाई को नहीं पकड़ सका, आप चाहो तो मेरी जान भी ले सकते हो। लेकिन तब वो लड़की उसे छोड़ देती और फिर अब समझ आ चुका था कि कोई भी इतनी आसानी से हाउ भाई को नहीं पकड़ सकता, इसलिए अब उसे ही जाना पड़ेगा हाउ भाई को पकड़ने के लिए। इसके बाद वो हाउ भाई को पकड़ने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हाउ भाई को काफी डरावने सपने आ रहे होते हैं, जिसमें उसे उसकी माँ दिखाई देती है, जिसमें उसकी माँ को कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया था। ये देखकर हाउ भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अगले सीन में खुद को कहीं और ही जगह पर पाता है और तब उसके सामने आइची खड़ी होती है। वो उसे कहती है, मुझे यहाँ से बचाकर ले चलो। ये सुनकर तो हाउ भाई भी हैरान था, उसे समझ नहीं आता आइची यहाँ पर क्या कर रही है। जैसे उसके पास आता है, आइची वहाँ से गायब हो जाती है और उसके अंदर से किसी डेमोनिक तरह की आवाज आने लगती है। ये देखकर हाउ भाई घबरा जाता है, जल्दी से सपने से बाहर निकल कर आता है। यहाँ पे वो एक नाव के अंदर बैठा था, क्योंकि उन सभी को पानी में गिरने के बाद एक नाव वाला मिल गया था, जिसने उन्हें बचा लिया। अब आइची हाउ भाई को कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन उसे खाने से पहले हाउ भाई को कुछ डाउट लग रहा होता है, क्योंकि उसने आइची वाला कुछ अजीब ही सपना देखा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसने जो सपना देखा क्या वो सच है। आइची कोई नॉर्मल लड़की ना होकर कोई जासूस तो नहीं है जो उसको मारने के लिए उसके साथ, लेकिन तब भी वो उस खाने को खा लेता है, क्योंकि बस सपने की वजह से वो उसके ऊपर शक नहीं कर सकता था। इसके बाद वो नाव वाला वापस से हाउ भाई की गाँव की तरफ ले जाने लगता है। काफी देर तक सफर करने के बाद आखिरकार वो सभी दोबारा से अपने गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गांव के पास आते हैं, चारों तरफ से वो बदमाश लोग दोबारा से उन्हें घेर लेते हैं, जो हाउ भाई को मारकर उसका ड्रैगन फिल लेना चाहते थे ताकि उसे बेच सके, क्योंकि उसकी कीमत बाजार में लाखों सोने के सिक्के हैं। ये देखकर हाउ भाई और बाकी सब दोबारा से घबरा जाते हैं कि वो सभी यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे, क्योंकि इस बार उस बदमाश लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तब जैस्मिन एक पॉइजन से भरी पोटली को एक आदमी के ऊपर ही फेंक देती है। जैसे ही वो पोटली उसे लगती है, वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं, इसलिए वो सब एक साथ मिलकर हाउ भाई और बाकियों सब पे अटैक करने के लिए सोचते हैं, ताकि एक साथ अटैक करने पर वो इन तीनों को आराम से निपटा देंगे। लेकिन जैसे वो उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, इससे पहले वहाँ पर एक खतरनाक अटैक आकर उन्हें ही लग जाता है। इस वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यंग मास्टर ने किया था। वो सारे लोगों से कहता है, हाउ भाई मेरा शिकार है, मैं इसके अंदर से पिल निकाल इमोर्टैलिटी को हासिल करूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। जिसके बाद वो हाउ भाई के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हाउ भाई उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद यंग मास्टर हाउ भाई का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है, लेकिन तब जैस्मिन हाउ भाई को ही पकड़ लेती है ताकि उसे बचा सके। लेकिन यंग मास्टर के अंदर काफी ज्यादा ताकत, इसलिए वो उन दोनों को उठाकर वहाँ से अपने साथ ही ले जाने लगता है। उसके जाने के बाद वो बदमाश लोग अब आइची के पीछे पड़ जाते हैं ताकि इसे मार सके, क्योंकि हाउ भाई तो उनके हाथ लगा ही नहीं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते, आइची वहाँ पर धुएं वाला बॉम्ब फोड़ देती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो उन बदमाश लोगों को घेर लेते हैं और उसे कहते हैं, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हाउ भाई को मारकर उसका ड्रैगन फिल चुराने की, इसलिए इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। और उनके इतना कहते ही इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।